हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम और नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे प्रॉब्लम्स और नंबर्स पे बेसिस, जिसमें हम 2 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें क्या कहा गया। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 9 है। तो इसका मतलब अगर मान लो हम ये कहते हैं लेट द यूनिट प्लेस ऑफ दी एक्स, यूनिट प्लेस एक्स है और टेंस प्लेस वाई है, यूनिट प्लेस एक्स है और टेंस प्लेस वाई है। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। मतलब उस नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें। जैसे मान लो पहले एक नंबर है 23 और उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 32। एक नंबर है 53, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 35। 72 है, 72 का रिवर्स क्या हो जाएगा 72 का 27। तो एक नंबर है और उसका जो रिवर्स नंबर होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है तो आपने ओरिजिनल नंबर बताना है। तो ओरिजिनल नंबर के लिए जैसे हम कह रहे हैं यूनिट प्लेस एक्स है और टेंस प्लेस वाई है, तो आपको पता है नंबर क्या होगा। नंबर जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में उसमें यूनिट प्लेस ऐड कर देते हैं। यानी ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10 इंटू वाई, टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यूनिट प्लेस एक्स को ऐड कर देंगे, यानी 10y प्लस एक्स। जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा 10y प्लस एक्स। ध्यान दें, अगर मैंने यूनिट डिजिट एक्स के प्लेस पर, यहाँ यूनिट डिजिट एक्स कही है, अगर हमने यूनिट प्लेस y कहा होता और टेंस प्लेस एक्स कहा होता, जो कहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास नंबर क्या हो जाता है 10x प्लस वाई। लेकिन अब हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस y है, तो जो भी टेंस प्लेस होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस ऐड कर देते हैं। सिंपल सा मेथड है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और वो x और y की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, हमें एक तो क्या है इन दोनों की डिजिट्स का सम, डिजिट्स का सम मतलब ये x और y, यानी एक तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू 9 गिवन है, दोनों की डिजिट्स का सम 9 है। और दूसरा मेरे पास ऑन इंटरचेंजिंग, क्या कह रहे हैं ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस बना दें, टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस बना दें। तो ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट न्यू नंबर क्या हो जाएगा भाई, टेंस प्लेस अब क्या हो गया, अब टेंस प्लेस क्या हो गया x, तो यानी 10x प्लस वाई। डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। और मुझे क्या गिवन है कि एक तो डिजिट्स का सम 9 है और दूसरा जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो ये नंबर इंटरचेंज करने के बाद जो ये नंबर आया, ये नंबर पहले वाले नंबर से, ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है 27 ज्यादा है। कौन सा, डिजिट रिवर्स करने के बाद ये जो नंबर आया है ये वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस नंबर में से मैं 10x प्लस वाई में से अगर मैं 10y प्लस एक्स को माइनस करूंगा तो वाली वैल्यू क्या आएगी, 27 ज्यादा थी तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 27। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जब रिवर्स करने के बाद जो नंबर था 10x प्लस वाई, इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा ओरिजिनल नंबर को 10y प्लस एक्स को, तो वो जो नंबर आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा 27। इससे मेरे पास x और y की फॉर्म में सेकंड इक्वेशन और आ जाएगी और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और x और y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिंपल। तो यहां से देखो ये 10x है और माइनस का x है, 10x माइनस x 9x हो जाएगा, y माइनस 10y, y माइनस 10y माइनस 9y, यानी 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। और 9 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे। दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां मेरे पास प्लस वाई है, यहां मेरे पास माइनस वाई है। ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12,
2 से डिवाइड करेंगे तो यहां से मेरे पास x इजिकल टू क्या आ जाएगा 12/2, 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू 6 चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें और आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में 6 प्लस वाई इजिकल टू 9, 6 प्लस वाई इजिकल टू 9, प्लस का 6 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x तो इजिकल टू 10y, y की वैल्यू क्या है 3, तो 10 इंटू 3 प्लस x यानी 6, 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 6 36, तो 36 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। वैसे आप देखो दोनों की डिजिट्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा 9, ये मेरा 63 है, ये मेरा 36 है। अगर मैं इस 36 का रिवर्स करूंगा, अगर इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा 63। और आप देख रहे हो कि अगर मैं 36 में 27, 36 में 27 ऐड करता हूं तो 63 आता है। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या है 36, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a two-digit number is such that the product of its digits is 18. प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 18 है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 18 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहते तो एक नंबर x कह देते, 2 डिजिट नंबर में एक नंबर x कहते, यूनिट प्लेस मान लो y कह देते, यूनिट टेंस प्लेस x कह देते, तो उनका प्रोडक्ट क्या कहते x इंटू वाई इज इक्वल टू 18, और इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाता मेरे पास 18/x। लेकिन क्यों मैं 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करूं, जब सिंगल वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्यों ना सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया 2 डिजिट्स नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, तो इसका मतलब अगर एक नंबर का एक पार्ट में x होगा तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 18/x। तो हमने यही कहा लेट द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, ध्यान रखना है कोई फर्क नहीं पड़ता, रटना नहीं है कि टेंस प्लेस को x कहना है, अब टेंस प्लेस को 18/x, यूनिट प्लेस को x कह सकते हो, उसके अकॉर्डिंग नंबर लिखोगे और आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं, आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट टेंस प्लेस बी x और यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, अब एक x है एक 18/x है, तो टेंस प्लेस को हम x कह रहे हैं तो जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा 18/x, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 18/x, और नंबर क्या होगा, नंबर के लिए आपको बताया गया है क्या करना है, जो भी आप टेंस प्लेस मानोगे, जिसको भी आप कहते हो कि ये टेंस प्लेस है, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस में यूनिट प्लेस ऐड कर दोगे। तो क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 18 था तो 18/x कह दिया हमने। अब ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस हमने x का है तो क्या होगा 10x प्लस यूनिट प्लेस, यानी 10x प्लस 18, मेरा नंबर क्या आ गया 10x प्लस 18/x, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है 18/x, तो ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर मेरे पास ये है। आगे क्या कहा गया है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर है इसमें से मैं अगर 63 माइनस कर दूंगा, इस ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं 63 माइनस कर दूंगा तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब जो टेंस प्लेस था वो यूनिट प्लेस बन जाएगा और जो ये यूनिट प्लेस था वो टेंस प्लेस बन जाएगा। तो नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो अब मेरे पास ये जो 18/x था ये टेंस प्लेस हो गया, तो डिजिट को इंटरचेंज करने से जो नंबर बनेगा वही, रटना नहीं है, जो भी टेंस प्लेस बन गया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में यूनिट प्लेस ऐड कर देंगे। अब मेरे पास टेंस प्लेस क्या है 18/x है, तो नंबर क्या हो जाएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट 10 इंटू 18/x प्लस यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस क्या है x, तो ये इंटरचेंज करने से आया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस ओरिजिनल नंबर में से, इस ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं 63 माइनस कर देता हूं, इस ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं 63 माइनस कर देता हूं तो डिजिट रिवर्स होके वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका मतलब ये मेरे पास x की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और यहां से सॉल्व करके मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, और वो जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे
और वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर। तो बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखें आप, देखें अब यही है हमारे पास। अब मैं इसमें क्या करूं, डिनोमिनेटर में x है मेरे पास, डिनोमिनेटर में x है, और डिनोमिनेटर में अगर x है मेरे पास तो मैं कंप्लीट इक्वेशन को, इस कंप्लीट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि जो डिनोमिनेटर में x है वो रिमूव हो जाए। तो देखिए क्या होगा, 10x है तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस प्लस 18 अपॉन x था, x से मल्टीप्लाई होगा तो 18 रह जाएगा, माइनस 63 था 63x हो जाएगा माइनस के, इज इक्वल टू ये क्या था 180 अपॉन x था, x से मल्टीप्लाई होगा क्या रह जाएगा 180 प्लस x था क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, प्लस का x स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, 10x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे, 10x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर माइनस के 63x है, एक तो प्लस के 18 है और ये जो 180 है प्लस का 180 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा, यानी माइनस का 180 और प्लस का 18, और ये मेरे पास क्या हो जाता है माइनस का 162। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 162 इज इक्वल टू 0। और ये देखो 9 से ये तीनों की तीनों वैल्यूज कटती हैं, 9 यहां से भी कॉमन आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, 9 यहां से भी कॉमन आ सकता है। इसका मतलब मैं कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर दूं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें ना, तो 9 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस 7x, 162 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 18 होता है, 18 इंटू 9 162 होता है, तो माइनस के 18 इज इक्वल टू 0, यानी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया। और इसमें आपको पता होता है कि यहां से ये जो -7 है, -7 को आपने 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिनका सम तो क्या हो ऐड करो उनको, तो वो सम तो क्या है -7, और यहां जैसे मेरे पास 1 है, 1x स्क्वायर है, तो 1 इंटू -18 यानी उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो प्रोडक्ट क्या है -18। मतलब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करूं तो -7 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -18 आए। मतलब ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे -7 आए और मल्टीप्लाई करने पे -18 आए, तो वो नंबर क्या होते हैं माइनस के 9 और प्लस के 2। माइनस के 9 में अगर 2 ऐड करूंगा तो माइनस के 7 हो जाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -18 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये 7x था, माइनस के जो 7x था, माइनस के 7x को हम क्या लिखेंगे -9x प्लस 2x, -9x प्लस 2x, -9x प्लस 2x का मतलब क्या होगा -7x। तो ये हमारा इसको ब्रेक करने का पैटर्न होता है ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए, फैक्टराइज कर पाए। तो अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये -9x है, एक्स स्क्वायर -9x में से अगर x कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा x -9। अब ये क्या रहेगा +2x -18, +2x -18 में से +2 कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा 2x में से 2 कॉमन आएगा x, -18 में से 2 कॉमन आएगा -9, यानी x -9 इज इक्वल टू 0। ये जो पैटर्न यूज करते हैं, इस पैटर्न के यूज करने से क्या बेनिफिट होता है, ये जो पैटर्न यूज किया ना इससे ये बेनिफिट होता है, दोनों में यहां मेरे पास सेम पार्ट आएगा, और सेम पार्ट आएगा इसका मतलब मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, यानी इसका मतलब मैं अगर x -9 को कॉमन लेता हूं, x -9 को यहां से कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा यहां से x, यहां से x -9 कॉमन आया तो +2 इज इक्वल टू 0। और टू नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों नॉन जीरो नहीं हो सकते, दोनों में से कम एक तो 0 होगा ही होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं आइदर x + 2 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। जब x + 2 को 0 कहोगे तो +2 राइट साइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे x की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। जब x -9 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। लेकिन जो नंबर फाइंड आउट करते हैं, नंबर क्या होता है 33, 45, 49, 57, नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता। तो जो डिजिट्स होती हैं यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वो तो पॉजिटिव होते हैं हमेशा नंबर फाइंड आउट करते हुए, तो इसका मतलब नेगेटिव जो वैल्यू है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, और नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, सॉरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, हमारे पास क्या था ये नंबर था। तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और वो यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो जो 10x + 18 अपॉन x है इसमें मैं x की वैल्यू 9 पुट कर दूंगा तो यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 10x + 18 अपॉन x था, x की वैल्यू 9 पुट करोगे तो 10 × 9 + 18 अपॉन 9,
18/9 है, 2 से 18, 9 से 18 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 10 इंटू 9 90, 90 प्लस 2 यानी 92। तो 92 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 डिजिट नंबर सेम पैटर्न पे है जैसे अभी हमने किया है लास्ट क्वेश्चन, वैसा ही है। एक 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। 12 है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो इसका मतलब एक को x कहोगे तो दूसरे को क्या कहोगे, 12/x। और अब आपकी मर्जी है, दोनों में से एक को यूनिट प्लेस कह दो और एक को टेंस प्लेस कह दो। तो लेट दैट डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, टेंस प्लेस हमने x कह दिया, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 12/x। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 12 है। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होता है, जिसको भी आपने टेंस प्लेस का है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। टेंस प्लेस आपने x का है तो x को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10x प्लस यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस क्या है, 12/x। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो मेरा ये हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहीं से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और वो x की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन तो गिवन होगी। क्या गिवन है, व्हेन 9 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी जो ये ओरिजिनल नंबर है इस ओरिजिनल नंबर में अगर 9 ऐड कर दूंगा, वहां सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे, यहां ओरिजिनल नंबर में 9 ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, जो डिजिट है उनका प्लेस इंटरचेंज हो जाता है। इसका मतलब जो ये यूनिट प्लेस था, जो ये यूनिट प्लेस था ये क्या बन जाएगा, टेंस प्लेस। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, नंबर जो होगा आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, नंबर क्या हो जाएगा, वही 10 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस को। डिजिट इंटरचेंज हो गई तो जो ये यूनिट प्लेस था ये टेंस प्लेस बन गया और जो टेंस प्लेस था वो यूनिट प्लेस बन गया। बस इतना पता होना चाहिए। तो यानी ये टेंस प्लेस है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो यानी क्या हो जाएगा, 10 इंटू 12/x प्लस यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस क्या हो गया, x। तो ये नंबर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ये ओरिजिनल नंबर है इस ओरिजिनल नंबर में 9 ऐड कर दूं, इस ओरिजिनल नंबर में 9 ऐड कर दूं तो वो मेरे पास डिजिट इंटरचेंज वाला नंबर आ जाएगा। ये मेरे पास x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इसको सॉल्व करके मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं और वो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। कैसे करेंगे, ये जो गिवन नंबर है इक्वेशन है इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा। 10x है तो 10x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 9x इज इक्वल टू x से x कैंसिल होगा 120 प्लस x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 9x है प्लस के 120 है, लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस के 120 प्लस के 12 माइनस के 120 माइनस 108। अगेन फिर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड करें क्या रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 108 को 9 से कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x के साथ यहाँ क्या है, 1। इसका मतलब मुझे 1 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करूं तो 1 आए और मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 है। 1 इंटू -12 -12 आए, प्रोडक्ट क्या है -12, और ऐड करूं तो 1 आए तो वो क्या बनता है 4 और -3। भाई 4 में -3 ऐड करूंगा तो 1 आएगा, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आएगा। इसका मतलब प्लस x को मैं क्या लिखूंगा 4x माइनस 3x। तो क्या लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब वही क्या कॉमन आएगा, x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इस वे में क्या है, अगर यहां सेम नहीं आता तो इसका मतलब हमने जो ये मेथड यूज किया था इसमें कहीं गड़बड़ कर दी। पैटर्न यही रहेगा, हमारी गलती हो सकती है। ऑटोमेटिकली दोनों में सेम आएगा। इसका मतलब मैं यहां से x प्लस 4 को कॉमन ले सकता हूं, x प्लस 4 को कॉमन लूंगा तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इजिकल टू 0। आइदर x प्लस 4 इजिकल टू 0 और x माइनस 3 इजिकल टू 0। x प्लस 4 को 0 कहोगे तो x की वैल्यू -4 आएगी, x माइनस 3 को कहोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। 4 जो है नेगेटिव में है, वो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 4 हो नहीं सकती, -4, तो x की वैल्यू 3 होगी। नंबर क्या था 10x प्लस 12/x, इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दो तो 10 इंटू 3 प्लस 12/3, 3 से 12 को कैंसिल करोगे 4, 30 प्लस 4 34। तो 34 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और देखें वैसे तो दोनों की डिजिट का प्रोडक्ट क्या है 12, यही कहा था। और 34 में अगर मैं 9 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाता है 43। डिजिट्स रिवर्स हो गई, चेक भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिवाइड 19 इंटू टू पॉजिटिव पार्ट, 19 को टू पार्ट में डिवाइड करना है। इसका मतलब दोनों का सम क्या है 19। इसका मतलब अगर एक नंबर एक्स है और दूसरा अगर आप वाई कहते, एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर वाई कहते, तो क्या हो जाता एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 19। एक नंबर एक्स है दूसरा वाई है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 19, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 193। उन दोनों के स्क्वायर का सम 193 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 193 है। दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां से देखो, यहां से मैं वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं 19 माइनस एक्स, और वाई की वैल्यू 19 माइनस एक्स यहां पुट कर दूंगा, तो मेरे पास यहां से एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पर 19 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 193, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 19 38 माइनस 38x इज इक्वल टू 193। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस के 38x है, प्लस के 193 है, लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस के 193 हो जाएंगे, प्लस के 361 है, प्लस के 361 है, माइनस के 193 होंगे। तो 361 में से 193 माइनस करेंगे तो प्लस के 168 इजिकल टू 0 हो जाएगा। 2 सब में कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इजिकल टू 0। इसका मतलब माइनस 19 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, उनको ऐड करो तो माइनस 19 आए और प्रोडक्ट क्या आए 84, मतलब मल्टीप्लाई करो तो 84 आए, ऐड करो तो माइनस 19 आए। तो इससे भी आइडिया लगता है दोनों नंबर माइनस के होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करना है और सम भी माइनस 19 आना है, तो दोनों नंबर माइनस के होंगे, एक माइनस के 12 और एक माइनस के 7। माइनस 12 में माइनस 7 ऐड करोगे तो माइनस 19 हो जाएगा, माइनस 12 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 7 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 कॉमन क्या रह जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 को 0 कहोगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, x माइनस 7 को 0 कहोगे तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। दोनों हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो लेकिन क्या है, x की वैल्यू अगर 12 कहोगे, x की वैल्यू 12 कहेंगे आप तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, और x की वैल्यू 7 कहोगे तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 कहोगे तो y की वैल्यू 12। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, नंबर तो मेरे पास 12 और 7 ही रहेंगे। और वैसे भी आप देख सकते हो 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करके, 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 193, 12 स्क्वायर 144 प्लस 7 स्क्वायर 49, और इसमें ये ऐड करते हो तो क्या आ जाता है 193, और यही था 193। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव ऑड। ऑड का मतलब पता है कि दो नंबर अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होंगे तो उनके बीच में डिफरेंस 2 का आता है। अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं तो हम लेते हैं एक्स, एक्स प्लस 1। कंसेक्यूटिव ऑड कह दे या कंसेक्यूटिव इवन कह दे, तो अगर एक नंबर एक्स है तो अगले नंबर में उससे 2 एक्स्ट्रा होगा, तो इसका मतलब ऑड का है तो हम नंबर क्या लेंगे, एक एक्स लेंगे और एक एक्स प्लस 2 लेंगे। तो लेट द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स भी, एक एक्स है तो दूसरा क्या है एक्स प्लस 2 होगा, इज 394। सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या है 394। ऑड इंटीजर्स फाइंड आउट करने पॉजिटिव में, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 394।
और x प्लस टू होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab से 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 394। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x है, प्लस के 394 है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस के 394 हो जाएगा। 4 माइनस 394 माइनस 390 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा लग रहा है, सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या है, सम क्या चाहिए 2, मतलब दो नंबर जिनको ऐड करूं तो 2 आए, और प्रोडक्ट क्या है माइनस के 195। इससे भी क्लियर हो जाता है, प्रोडक्ट क्या है माइनस के 195 और ऐड करूं तो 2 आए। प्रोडक्ट माइनस 195 कब आएगा, जब एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, और दोनों का सम 2 आए। इसका मतलब दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 2 होगा। जो दो नंबर लेंगे मल्टीप्लाई करें 195 आए, वो होता है 15 और 13। 15 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 195 आता है, लेकिन हम प्लस के 15 लेंगे और माइनस के 13 लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करूंगा तो 2 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 195 आए। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 15 कॉमन आएगा, यहां से x रह जाएगा, यहां से 13 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो x की वैल्यू 13 आएगी या x की वैल्यू माइनस 15 आएगी, लेकिन पॉजिटिव और इंटीजर्स कहे हैं, पॉजिटिव और इंटीजर्स कहे हैं, तो इसको हम नेगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो एक नंबर 13 हो गया, तो दूसरा ऑर्डर नंबर क्या होगा 13 प्लस 2 यानी 15। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएंगे 13 एंड 15। नेक्स्ट इज फाइंड टू नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाई 3। दोनों का डिफरेंस 3 है, दोनों का डिफरेंस 3 है। इसका मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 3। भाई अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 3। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 117। जो लास्ट टू क्वेश्चंस की है वैसे ही है कि एक नंबर x है, x प्लस 3 है, इन दोनों के स्क्वायर का सम 117 है। सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व है, आप इसको कर लेंगे, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक नंबर x कहोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। दो नंबर हैं, दोनों का सम 16 है, तो इसका मतलब एक को x कहोगे तो दूसरे को क्या कह सकते हो 16 माइनस एक्स, सच दैट ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। ध्यान दें, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, यानी कि दोनों में से किसी का भी स्क्वायर करना है, दोनों में से किसी का भी ट्वाइस कर सकते हो, लेकिन कीपिंग इन माइंड पहले कह के चलना पड़ेगा कि दोनों में से आप लार्जर किसे कह रहे हो। आप x को भी लार्जर कह सकते हो, 16 माइनस एक्स को भी लार्जर कह सकते हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करोगे। तो ये जो x और 16 माइनस एक्स है, इसमें से हमने x को लार्जर पार्ट कह दिया, x को लार्जर पार्ट कह दिया, और 16 माइनस एक्स को हमने स्मॉलर पार्ट कह दिया। आप 16 माइनस एक्स को भी लार्जर कह सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे, एज यूर विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर, स्क्वायर ऑफ लार्जर, मैंने लार्जर एक्स कहा तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसका मुझे क्या करना है ट्वाइस, उसका मुझे क्या करना है ट्वाइस। ट्वाइस इज एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर से 164 ज्यादा है, तो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर में मैंने 164 को ऐड कर दिया, और मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व किया और इससे आंसर आ गया। आप ये भी कर सकते हो। अगर मैं इसमें इसको स्मॉलर नंबर कह देता, ये 16 माइनस एक्स को अगर मैं लार्जर नंबर कहता तो x मेरा क्या हो जाता स्मॉलर नंबर। ऐसे भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ लार्जर का है, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर का है, यानी 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू क्या करना होता, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, कितना ज्यादा है 164। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, एज यूर विश, जैसे आप करना चाहें, इस पैटर्न से करें या इस तरीके से करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसमें हमने क्या किया है, 2x² इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 164, प्लस का एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x² माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 32x है, प्लस का 132x, प्लस का 32x हो जाएगा, प्लस के 164 है और 256 प्लस के हैं, 256 प्लस 164 420 हो जाते हैं, प्लस के होंगे 420, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस के 420 हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। तो इसके अपने फैक्टर क्या करने हैं, 32 है, 32 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिनका सम तो हो 32 और प्रोडक्ट क्या हो माइनस 420, प्रोडक्ट क्या हो माइनस 420। तो इससे भी आइडिया लग जाता है कि दोनों में से एक नंबर क्या होगा नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला पार्ट छोटा होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएंगे 42 और -10। 42 में -10 ऐड करूंगा तो 32 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -420 हो जाएगा। तो 42x माइनस 10x लिखेंगे, x कॉमन, x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन, x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, x प्लस 42 कॉमन, x प्लस 42 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। x माइनस x प्लस 42 को 0 कहोगे, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 होगी तो एक नंबर 10 होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 मतलब 6, तो जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे 10 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो इसका मतलब अगर मान लो मैंने डिनोमिनेटर x कह दिया, डिनोमिनेटर x कह दिया, तो न्यूमरेटर जो है वो x से 3 कम है, x से 3 कम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 3, न्यूमरेटर x माइनस 3 और डिनोमिनेटर x, तो जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x। आगे क्या करें, इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब x माइनस 3 में भी 2 ऐड कर दूं और x में भी 2 ऐड कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं दोनों में, एंड देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन और किसका सम ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है x माइनस 3 अपॉन x, ये कितना हो जाता है 1 एंड 9 बाई 20, क्या मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब 20 इंटू 1 20 प्लस 9, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 20 बाई सॉरी 29 बाई 20, क्या होगा 20 इंटू 1 20 प्लस 9 यानी 29 बाई 20, यानी ये मेरे पास x की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी और इसको सोल्व करके मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यही कहा गया है, ये +2 अपॉन x प्लस 2 प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस 9 बाई 1 एंड 9 बाई 20, यहां से -3 प्लस 2 x माइनस 1 हो जाएगा अपॉन x प्लस 2, ये x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। क्या करेंगे हम, ये जो डिनोमिनेटर में जो ये पार्ट है इनको हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 20, ताकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट हट जाए। तो जब मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 20x इंटू एक्स माइनस 1, 20x इंटू एक्स माइनस 1, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर का x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 20 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 20 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी 29 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 से, और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, 20x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस के 20x, 20 एज इट इज, पहले x प्लस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, 2 को
एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस के 3x प्लस के 2x, माइनस के 3x प्लस के 2x क्या हो जाएगा, माइनस का x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, इजिकल टू 29x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 29x स्क्वायर, 29x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 58x, और अब इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर का पार्ट अलग करोगे, एक्स स्क्वायर देखो कहां कहां है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, कहां कहां है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, और एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर की टर्म एक साथ करो, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या आ जाएगा 20, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा 20, ये प्लस के 29 है, लेकिन लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 29 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। फिर एक्स वाली टर्म्स को देखो, एक्स वाली टर्म एक तो क्या है, ये है यहां लिखते हुए, एक्स के साथ क्या हो गया माइनस 20, एक क्या है माइनस के 20x, और ये 58x है, जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के 58x। अब फ्री फ्रॉम x देखो क्या क्या है, एक तो क्या है 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 120 माइनस के, तो माइनस के 120 इजिकल टू 0। अब ये 20 और 20 40 हो जाएगा, 40 में से 29 माइनस होगा, 40 में से 29 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर, माइनस के हैं सारे तो माइनस के क्या आ जाएंगे 98, 98x और माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या आ गया 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने क्या करना है माइनस 98 के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम तो क्या हो माइनस 98, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो 11 इंटू माइनस 120, प्रोडक्ट क्या हो 11 इंटू माइनस 120। तो यहां से आपको लग रहा है क्या हो गया, एक तो माइनस के 110 और प्लस के 12 अगर मैं ले लेता हूं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 98 आएगा। तो इसका मतलब 11x स्क्वायर माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 इजिकल टू 0। क्या कॉमन आएगा दोनों में से 11x कॉमन, x माइनस 10, दोनों में से क्या कॉमन आएगा 12 कॉमन, x माइनस 10 इजिकल टू 0, और दोनों में से अब x माइनस 10 कॉमन, x माइनस 10 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 10 इंटू 11x प्लस 12 इजिकल टू 0, आइदर x माइनस 10 इजिकल टू 0 और 11x प्लस 12 इजिकल टू 0। यहां से x की वैल्यू 10 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू माइनस 12 अपॉन 11 आ जाएगी, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि x पॉजिटिव है, और इसका मतलब x की वैल्यू 10 हो जाएगी, और x की वैल्यू 10 है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 10, और न्यूमिनेटर क्या था 3 कम था, x माइनस 3 था, तो ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 7, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन ये x माइनस 3 अपॉन x यानी 7 अपॉन 10। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 10। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियो को, उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।